तो आज मेरे पास एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से और भी बहुत सारी चीजों में एक अच्छा फोन है जो है Vivo X200T। और इसके बारे में ना आज थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जानेंगे। और ऑल्सो ये जायस लेंस के साथ में आता है, जायस की पार्टनरशिप के साथ में आता है। पिछले टाइम पे अगर आपको पता होगा Vivo ने अपने कैमरास में बहुत अच्छा काम किया है। इवन ये तो नंबर 1 पे भी चल रहे थे ओवरऑल मार्केट में भी, मतलब बहुत ज्यादा फोन बेचे गए। अभी एक चीज बता दूं, ये जो Vivo X200T है ये कहां पर स्टैंड आउट होता है। अगर आपने समझ लो Vivo X200 FE का वीडियो देखा होगा या उसके रिव्यू देखे होंगे तो ये फोन उसके ऊपर आता है और Vivo X300 के पीछे आता है। मतलब ये मिड में इन्होंने एक फोन निकाला है और जिस पर बहुत सारी चीजें अच्छी भी है और चीजें अच्छी नहीं भी होगी, वो सारे चीज हम यहाँ पर समझेंगे। ऑल्सो ये वीडियो हम Vivo के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स वगैरह जो भी होंगे वो हमारे होंगे। और ये जो वीडियो ना फुल रिव्यू नहीं है, यहाँ पर हमको 1 से 2 दिन तक का मौका मिला इसको एक्सपीरियंस करने का। तो फर्स्ट इंप्रेशंस मैं कह सकता हूँ और फर्स्ट थॉट्स होंगे वो कैसे रहेंगे वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और लॉन्ग टर्म वीडियो भी एक टाइम बाद आएगा, कम से कम 1 वीक तो देना पड़ेगा या 10 दिन तो देना पड़ेगा, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा। तो आज हम इसके की हाईलाइट फीचर समझ लेते हैं और बाकी की चीजें आने वाले टाइम में। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में भाई सब कुछ मिल जाता है। और अगर फोन के फर्स्ट लुक में देखते हो तो यहाँ पर ये जो थोड़ी सी वाइब है ना, मुझे Vivo X300 और 200 का मैं कहूंगा मिक्सचर लग रहा है। और यहाँ पर साइड में आपको मेटल फ्रेम मिलता है। ऑल्सो जो कैमरा मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और देखो फोन पतला और इवन मैं कहूंगा अपने साइज में हल्का भी है। और फ्रंट एंड बैक दोनों जगह आपको ग्लास मिलता है। फिनिशिंग काफी ज्यादा प्रीमियम और अच्छी निकल कर आती है। और इन हैंड फीलिंग में भी आप ज्यादा प्रॉमिसिंग और स्ट्रॉन्ग वाली वाइब होती है ना, वो निकल कर आती है। सामने से फोन के बेजल्स भी बहुत पतले करे गए हैं। और ड्यूरेबिलिटी में IP68 और 69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के साथ में आता है। डिस्प्ले पर आपको प्रोटेक्शन शॉर्ट सेंसेशन की मिलती है। और इस पर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे। सी साइड लाइलैक कलर है जो कि थोड़ा सा पर्पल वाली वाइब निकालता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है और IR ब्लास्टर भी इसके अंदर आता है। देखो रही बात प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें है Dimensity 9400 प्लस फ्लैगशिप चिप आती है और स्टार्टिंग वेरिएंट 12GB 256 के साथ में। और रैम टाइप भी फास्टर LPDDR5X अल्ट्रा दे दी है। UFS 4.1 की स्टोरेज है और इवन मेमोरी फ्यूजन तक का भी सपोर्ट है। और इसकी जो पावर है ना वो 29 lakhs के नियर बाय आ जाता है। तो अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर तो ये है। इवन यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे भी जो Geekbench 6 के जो स्कोर्स आते हैं वहां पर भी अच्छे स्कोर निकालता है। ऑल्सो इसके अंदर एक और चिप है जो V2 इमेजिन चिप आती है। तो ये जो प्रोसेसर की जो पावर है भाई, ये आपके डेली लाइफ में जो भी सिंपल टास्क है, हैवी एंड टास्क है, जैसे यहाँ पर हम एक के बाद एक एप्लीकेशन को क्लोज एंड ओपन करते हैं, उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है वो आपके डेली लाइफ में आपको कोई लैग, कोई स्टटर ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह ये परफॉर्मेंस अच्छी निकाल देगा। और देखो मुझे एक कमेंट में आप लोग बात बताना, आप लोगों को Dimensity के प्रोसेसर ज्यादा बेटर लगते हैं या फिर स्नैपड्रैगन के ज्यादा पसंद है या फिर कोई और ही थर्ड है। जस्ट एक कमेंट में अपना थॉट्स मुझे जरूर बता देना। और उसके बाद में हमने यहाँ पर नॉर्मल टास्क तो सिंपल हो ही रहे थे, तो हम थोड़ा सा गेमिंग की तरफ चले गए। तो मैंने वहां पर BGMI पे स्मूथ पर 120 FPS ट्राई करके देखा है। और ऑल्सो यहाँ पर कूलिंग के लिए इन्होंने 4.5 के लिक्विड वेपर चेंबर डाला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में जो गेमिंग में जो टेम्परेचर बनता है भाई, वो यहाँ पर अच्छा खासा रन करता हुआ दिखता है। ऑल्सो जो 120 FPS है, मैं इतना बता सकता हूँ TDM पर आप आराम से 120 तक FPS को लेके जा सकते हो। और जब आपको थोड़ा सा इरांगल में मेन इवेंट पे फाइट वगैरह करनी है तो वहां पर भी ये 120 और 110 और सम टाइम कभी मैंने देखे 105 वाले FPS आते हैं। तो 110 से 120 वाली गेमिंग आप इजीली कर सकते हो। और बैटरी का जो नंबर है भाई वो भी अच्छा है। तो आपको जो डेली लाइफ में 6 घंटे की लिमिट मिलती है ना, 6 घंटे की लिमिट मिलती है, तो वो भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। और फोन का जो अर्गोनॉमिक्स है या जो इन हैंड फीलिंग है वो इतना सॉर्टेड है कि आपको यहाँ पर लंबे टाइम तक गेमिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि फोन का फॉर्म फैक्टर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने फ्लैट डिस्प्ले दिया है, तो ओवरऑल जो गेमिंग है 120 वाली बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको फ्रेम बाय फ्रेम FPS के साथ में टेस्ट देखना है तो गेमिंग पाठशाला पर मैं डिटेल रिव्यू डाल दूंगा, तो वहां जाके एक बार जरूर देख लेना। बाकी आपको गेमिंग में आपको वर्चुअल ग्राफिक्स कार्ड सुपर रेजोल्यूशन मिलता है, बाईपास चार्जिंग भी मिलता है, तो चार्जर लगा के भी गेमिंग कर सकते हो। और जो बैटरी इसमें है 6200 mAh की, जो आपको 90 वॉट के फ्लैश चार्जर के साथ में मिल जाएगा जो बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। ऑल्सो ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम वाली बातचीत है वो पूरा ये लेकर जाता है। और चार्जिंग स्पीड भाई इसके लिए काफी अच्छी है 90 वॉट के साथ में। और बैटरी बैकअप इतना सिंपल है कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो 2 दिन तक के ऊपर का भी बैटरी बैकअप लेके जा सकते हो। नॉर्मल यूजर यानी फोन कॉल, व्हाट्सएप, थोड़ा कंटेंट देख लिया, थोड़ा बहुत गेम खेल
लिया, उन सब चीजों के लिए मूवीज वगैरह देख ली तो 2 दिन तक ऊपर लेके जाओगे। पर इंटेंस वाले बंदे हो, ज्यादा अच्छी गेमिंग करने के चक्कर में बहुत देर गेमिंग करते हो तो भाई 1 दिन तक का बैटरी बैकअप या उससे प्लस मिल जाएगा, और कुछ सिनारियों में 2.5 दिन तक की भी बैटरी बैकअप आपको निकाल सकता है। बस यूजर कैसा होगा उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। बाकी 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी अच्छा निकल कर आता है, और साथ में डिस्प्ले पर आपको जायस मास्टर कलर डिस्प्ले मिलता है, तो जिसकी वजह से कलर्स भी काफी ज्यादा ऑन पॉइंट, एक्यूरेट और काफी अच्छी डिटेल के साथ में आते हैं। और जो डुअल स्टीरियो स्पीकर है भाई वो भी अच्छे खासे इनफ लाउडर है। आप अपना कंटेंट देख रहे हो, सुना भी सकते हो, इजीली सुन भी सकते हो, कॉल्स हो गई, अलार्म वगैरह रख लिया, रिंगटोन रख लिया, वो सब कुछ आराम से सुनाई दे देता है। और ईयरपीस की क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आती है। बाकी डुअल बैंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, वाईफाई 6 के साथ में आती है। टाइप सी जो यहाँ पर आपको 2.0 का मिलता है। बाकी NFC, OTG, ई सिम सपोर्ट तक भी मिल जाता है। और सिक्योरिटी के लिए जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो 3D अल्ट्रासोनिक है, और एक सही पोजीशन पर भी है, और फास्टर अनलॉक भी करके देता है। बाकी इसमें 49 सेंसर्स आते हैं, जो नेसेसरी है वो सारे सेंसर मिल जाते हैं। देखो मैंने ना इस फोन में एक चीज नोटिस करी है, जो ओरिजिन OS 6 आ रहा है, जो पहले फ्रंट टच OS आया करता था अब वो चला गया है। ओरिजिन OS की वजह से मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इसके एनिमेशन अब बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं। ऑल्सो जब अगर मैं इसके यहाँ पर ये जो पैटर्न लॉक्ड है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ एक रैंडम ड्रॉ करता हूँ, और जब वो पीछे जाएगा ना उसके एनिमेशन देखना, मतलब ऐसा थोड़ा स्नेकी वाली वाइब होती है ना, उस तरीके से आता है। अभी देखो मैं छोड़ूंगा तो कितना मस्त जाता, देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रैंडम ड्रॉ करूंगा तो जब ये पीछे जाता है ना उसकी वाइब बहुत ज्यादा कूल नजर आती है। और ऐसे ही मैंने मल्टीटास्किंग में ऐप स्विच करते टाइम बहुत जगह एनिमेशन को फ्लूइड होते हुए देखा है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा बेटर है। ऑल्सो जो अपडेट है वो 5+7 के मिल जाते हैं। ओरिजिन OS का जो थोड़े से कुछ कूल फीचर्स है, जिसमें आपको ऑल न्यू ओरिजिन OS 6 में जहां पर आपको ओरिजिन आइलैंड मिलता है, इवन कॉपी एंड गो, इवन ड्रैग एंड गो तक का भी ऑप्शन है, और इवन वीवो ऑफिस किट आती है जहां पर आपको रिमोट PC एक्सेस है। AI के कुछ फीचर्स जो बेसिक मिलते हैं, सर्कल टू सर्च वो सब तो है ही, और AI सर्च मिलता है। अब रही बात कैमरा में भी, मेन आपको 50 MP सोनी लाइटा 702 मिलता है, और अल्ट्रा वाइड है 50 MP, और टेलीफोटो लेंस है 50 MP के साथ में, जिस पर आपको 3x तक का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, और बाकी वो मैक्सिमम जूम भी अच्छी खासी लेवल तक लेके जाता है। और सेल्फी 32 MP के साथ में आती है। बाकी मेन और फ्रंट कैमरा पर दोनों पर आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, और ऑल्सो 4K 60 प्रो वीडियो भी मिलता है। और जायस की T-स्टार कोटिंग भी आपको इसके अंदर आती है। इवन जायस में आपको फीचर जो मिलता है, नेचुरल कलर 2.0 आता है, नेचुरल पोर्ट्रेट्स है, मल्टी फोकल HDR पोर्ट्रेट भी आती है, इवन जायस स्टाइल पोर्ट्रेट्स भी है, और जायस बोके स्टाइल मिलते हैं 7 टाइप्स के, जहां पर आपको सिनेमैटिक, बायोटार और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैमरास में यहाँ पर डे लाइट में तो आपको प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आएगी। आप डे में बस अपना फोन निकालो, फोटो खींचो, और उसके बाद में जो ऑप्टिमाइजेशंस है, जो कलर्स है, वो आपको बहुत ज्यादा मस्त मिलेंगे। मतलब आप रेडी टू सोशल मीडिया अपलोड्स मिल जाती है। और एक मिनी कैमरा मैं कहूंगा आपके हाथ में रहता है, वो भी बेटर कलर्स के साथ में, क्योंकि अगर आप जब DSLR वगैरह से फोटो खींचोगे तो आपको फोटो को एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपलोड होगी। यहाँ पर आपको वो सारा प्रोसेस करके मिल जाता है, और जिसको एकदम रेडी टू सोशल मीडिया फोटो चाहिए वो मिलती है। मतलब मैंने ये नोटिस करा है, जो 200 FE है ना उससे ये बेटर फोटो खींच रहा है, और 300 के आसपास ही समझ के चल लो उस तरीके की फोटो निकाल देता है। बट हमने लो लाइट सैंपल भी बहुत सारे ट्राई करके देखे थे, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, और इवन बैकग्राउंड लाइटिंग की जो मैनेज करना हो गया, वो सारा सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करता है। स्किन टोन भी बहुत अच्छी निकाल के देता है, कलर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ के लो लाइट में बेटर निकाल के देता है। कोई ग्रेन्स, नॉइज, इस तरीके से चीजें नहीं आती है। और जो अल्ट्रा वाइड है वो भी डे में और लो लाइट में भी मुझे अच्छा काम करता हुआ नजर आया। और इवन आपको सुपर टेलीफोटो लेंस मिलता है, जहां पर आप जूम ऑल्सो मैक्रो में भी उसे काम में ले सकते हो। तो कैमरा को लेकर मेरा जो पॉइंट है वो आपको पूरा फ्लैगशिप मिलता है। मैंने यहाँ पर कुछ एक आधा ही कुछ फोटो होगी जहां पर नोटिस किया होगा कुछ इशू, बट मोस्ट ऑफ 10 फोटो अगर मैं खींचूंगा तो 9 फोटो मुझे परफेक्ट मिलेगी। इस तरीके का कैमरा मिलता है, और सेल्फी भी बेटर निकल कर आती है। तो कैमरा आपका ऑन पॉइंट फ्लैगशिप लेवल का मिल जाता है, और इस प्राइसिंग पर जहां पर ये आने वाला है उस पर आपको दी बेस्ट कैमरा ऑप्शन प्लस परफॉर्मेंस के साथ में, और इवन लुक्स वगैरह में भी सब कुछ बेटर निकाल के देता है। तो अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स पे नजर डालोगे तो वहां पर आपको Dimensity 9400 प्लस फ्लैगशिप चिप है, जायस का कंप्लीट कैमरा सिस्टम मिलता है, IP रेटिंग बेटर आती है, OS अपडेट भी बेटर है। कुछ ऐसे वीक पॉइंट है जहां पर USB 2.0 है, 3.0 होता तो मजा आता, बट इस प्राइसिंग में बहुत ही कम मिलता है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो बहुत कम नजर आए फर्स्ट इंप्रेशन में जितना मैं ढूंढ पाया। बाकी जैसे मैंने कहा 10 दिन के रिव्यू के बाद में लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपको मैं और चीजें बेटर में समझा
जा सकता हूँ। तो किन के लिए ये फोन? जिनको कैमरा यूज के सिनेरियो बहुत ज्यादा चाहिए तो उनमें बहुत एकदम पॉपुलर होने वाला है। हेवी फोन यूज करते हो तभी भी बेटर सिनेरियोज है। इवन फोन आप इसको 3 से 4 साल के ऊपर यूज आराम से कर सकते हो, इवन 5 साल तक भी आराम से लेके जा सकते हो। अभी रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो 2 वेरिएंट आने वाले हैं। जो स्टार्ट वाला वेरिएंट है जो ऑफर लगा के आपको 55,000 रुपीज में पड़ेगा, और जो अपर वेरिएंट है इसका वो 65,000 रुपीज तक जाएगा। तो अंडर 60,000 में आपको ऐसा एक बेस्ट कैमरा फोन, परफॉर्मेंस और लुक्स, तो वो ये सारी चीजें निकालता है। बट मेरा एक 10 दिन का रिव्यू का वेट जरूर करना। लॉन्ग टर्म रिव्यू में हम चीजें और कवर करेंगे, क्या अच्छा था क्या बुरा था। बस मुझे ना कमेंट में बता देना कि इस फोन का कंपैरिजन, इन केस आपको किसी और ब्रांड के फोन के साथ चाहिए तो वो भी बता दो। मैं अपकमिंग रिव्यू में उसको ऐड कर दूंगा एक ही साथ में, या एक अलग वीडियो, जैसे चाहिए वो बता देना, ताकि आप लोगों को सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में पता चल जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाय।